कल समय आएगा ये भ्रम ना पालना मन में। समय को बर्बाद करने वाले लोग इस वीडियो को देखें। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर करता था। गुरु को भी उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव था, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत सुस्त और आलसी था। वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाह था। वह अक्सर आज के कार्यों को कल के लिए टाल देता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख गुरु और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य के कारण जीवन के संघर्ष में हार न जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में ही सफल होने की सारी शक्ति होती है। व्यक्ति निकम्मा होता है। ऐसा व्यक्ति बिना कोई कार्य किए ही परिणाम पाने के बारे में सोचता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता है और यदि ले भी लेता है तो उस पर अमल नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास का भी ज्ञान नहीं होता है या उसका वातावरण, न ही वह भाग्य द्वारा दिए गए अवसरों का उचित लाभ उठा पाता है। गुरु ने अपने मन में अपने शिष्य के इस सुस्त स्वभाव को खत्म करने की योजना बनाई। एक दिन गुरु ने शिष्य को एक चमकदार सफेद पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें इस जादुई पत्थर का एक टुकड़ा 2 दिनों के लिए देता हूं। कोई भी इस पत्थर से आप जिस लोहे की वस्तु को स्पर्श करेंगे वह सोने में बदल जाएगी। इन 2 दिनों में तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखना, अगले दिन सूर्यास्त के बाद मैं यह जादुई पत्थर तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य यह अवसर पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने खर्च कर दिया। उसका पहला दिन यह कल्पना करते हुए कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा, वह कितना खुश, प्रसन्न, समृद्ध और संतुष्ट होगा। उसके पास इतने सारे नौकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी सोना नहीं उठाना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास बहुत सारा सोना आ जाएगा तो वह एक बहुत ही आलीशान घर बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा, जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत बढ़िया घोड़ा गाड़ी खरीदेगा, जिसका रथ सोने का होगा। उसके कई अंगरक्षक और सेवक होंगे और वह उन सभी को आदेश देगा दिन। यही सब सोचते सोचते वह उस रात सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह जागा तो उसे अच्छे से याद आया कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने मन में पूर्ण निश्चय कर लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाएगा और वहां से लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीत गया, लेकिन वह यही सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई। इसलिए उसने तय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद वह सामान लेने बाहर जाएगा। लेकिन खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने उठकर मेहनत करने की बजाय आराम करना ही उचित समझा। थोड़ी देर, लेकिन सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्द ही नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह जागा तो सूर्यास्त होने वाला था। अब वह जल्दी से बाजार की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को आते देख वह आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे, वह उनके चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को अपने पास रखने की विनती करने लगा। एक और दिन, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना टूट गया। लेकिन इस घटना से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। उसे समझ आ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने कसम खाई कि अब वह अपने काम से कभी हार नहीं मानेगा और एक मेहनती, सतर्क और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और यह आदत हम खुद बनाते हैं। आदतें एक धागे की तरह होती हैं, जिसका एक लपेटा तो आसानी से टूट सकता है, लेकिन अगर एक ही धागे को कई बार लपेटा जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जी हां, इसी तरह किसी बुरी आदत को शुरुआत में बदलना आसान होता है, लेकिन महीने या साल बीतने के बाद उन्हें बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक प्रयास करना होगा, पूरे धैर्य के साथ समय। इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। हमारी आदतें हमें बनाती और बिगाड़ती हैं। हमारी आदतें कितनी ताकतवर हैं। दोस्तों, अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत न करने की आदत के कारण उस अवसर को खो देते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अपनी असफलता के लिए अपने आलस्य और कामचोरी को जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि खुद को दोषी मानते हैं।
माता पिता, हालात, आर्थिक स्थिति, किस्मत आदि पर अपनी आलस्य को छुपाने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे लोग अपनी किस्मत और हालात को कोसते हैं। बिना किसी सफलता और आध्यात्मिक खुशी के इस दुनिया को अलविदा कह दें। आइए थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें कि हम अपना काम क्यों टालते हैं। क्या हम कभी YouTube पर या अपना पसंदीदा खाना खाते समय कोई कॉमेडी वीडियो देखने में आलस करते हैं? नहीं, आप आलस्य केवल तब करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या किसी ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या आपको घर का कुछ काम करना होता है। मूल रूप से हम गंभीर चीजों को लेकर आलसी होते हैं, जिसे करने के लिए हमें शारीरिक या मानसिक रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप काम टालने से बचना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। काम की डेडलाइन, काम पूरा करने का एक निश्चित समय या एक निश्चित तारीख। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आपके बॉस ने आपको एक काम दिया है जिसे आपको कल तक पूरा करना है। तो हो सकता है कि आप पूरा दिन यह सोचकर आलस्य में बिता दें कि अभी पूरा दिन बाकी है, लेकिन फिर आप पूरी रात जागकर उसे पूरा कर लेंगे। प्रोजेक्ट, क्योंकि कल आपको वह प्रोजेक्ट देना है, क्योंकि कल के बाद आपके प्रोजेक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यहां उस काम को टालने के बाद भी उसे समय पर पूरा करें, क्योंकि यहां आपके सामने डेडलाइन थी, समय तय था और काम पूरा हो गया। काम करने के इस तरीके को आप अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं कि अगले 1 घंटे या 1 दिन में मुझे यह काम पूरा करना है। यह काम टालने से बचने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं खुद भी अपने दैनिक काम करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करता हूं, समय पर कार्य। दोस्तों, हम क्या करना चाहते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, अगर इनमें बहुत अधिक अंतर है तो हमारे अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यह हमारे अंदर तनाव और अशांति पैदा करती है। आलस्य एक ऐसी चीज है जो इंसान करता तो है, लेकिन कभी भी ऐसा करके खुश नहीं होता है। मान लीजिए आज आपको कुछ काम करना था, लेकिन आपके दोस्त आए और बोले, भाई चलो घूमने चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और आप बाहर चले जाते हैं उनके साथ घूमने के लिए। आप पूरा दिन घूमते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हर समय यही चलता रहेगा कि आज मुझे वो काम करना था, मुझसे वो काम छूट गया। और इसी सोच के कारण आप उस पूरे दिन का आनंद ठीक से नहीं ले पाएंगे, और शाम को जब आप घर वापस आएंगे तो उस काम को करने को लेकर आपके मन में पहले से ज्यादा तनाव रहेगा। इस तरह से आपका काम भी नहीं हो पाएगा। हो जाओ न तुम आनंद ले सके और पूरा दिन भी बीत गया। यही बेहतर होता, यही सबसे अच्छा होता। यदि तुम आलसी ना होते तो पहले अपना काम करो और फिर बाद में टहलने जाओ, तो निश्चित रूप से तुम अधिक आनंद ले सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि काम को टालने से हमें ग्लानि महसूस होती है। जब काम टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो हम काम क्यों टालते हैं? इसके पीछे हैं 5 बड़े कारण। सबसे पहले, आपको जो काम करना है और उस काम से आपको क्या परिणाम मिलेगा। अगर उस परिणाम के मिलने की संभावना बहुत कम है तो आप उस काम से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस काम को करने की प्रेरणा कम हो जाती है। दूसरा, जो काम आपकी जरूरतों से मेल नहीं खाता या आपको वह काम करना पसंद नहीं, तो आप उस काम को टालते रहेंगे। तीसरा कारण, यदि यह आपके लिए जरूरी नहीं है या इसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आप उस काम को टालते रहेंगे। चौथा, अगर हमें किसी काम को करने का तुरंत फायदा मिलता है तो हम उस काम को करने से ज्यादा उस काम को करने के लिए उत्साहित होंगे, जिसका फायदा हमें बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा, और फिर हम ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। पांचवां, असफलता का डर। अगर किसी काम में हमारी असफलता की संभावना ज्यादा हो तब भी हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि काम टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर किसी भी काम को करने में आपको ये 4 चीजें मिल रही हैं तो आप वो काम हर हाल में करेंगे। पहला, वांछित परिणाम। दूसरा, आपके उस काम में सफल होने की पूरी संभावना है। तीसरी बात यह कि अभी फायदा हो रहा है, काम करने के बाद आपको ज्यादा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और चौथा, जब काम का परिणाम तुरंत मिले या काम खत्म होते ही फायदा हो। अब बात करते हैं उपाय की। काम टालने की आदत से कैसे बचें? तो इसके लिए आप सबसे पहले एक पेन और कागज लें और खुद से पूछें और लिखें कि मैं काम क्यों टाल रहा हूं। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि आप काम क्यों टाल रहे हैं, और कारण पता चलते ही आपकी आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऑफिस कर्मचारी हैं और आप काम को टाल रहे हैं क्योंकि आपके पास अपने काम के लिए प्रेरणा नहीं है, आपको यह पसंद नहीं है, या आप सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा काम क्या कर रहा हूं, मेरे काम के बिना भी कंपनी का काम चल रहा है, तो कागज पर लिखो कि क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया? यदि आप बेरोजगार हो जाएं तो क्या होगा? आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? यदि आप एक छात्र हैं
और पढ़ाई को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप प्रथम रैंक नहीं ला सकते, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। फिर कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको विश्वास हो कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप उसमें अपना नाम बना सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका इनाम 1 से 2 साल बाद आने वाला है, तो अपने काम को छोटे छोटे चरणों में बांट लें और हर चरण पूरा करने के बाद खुद को पुरस्कृत करें। इससे आप अपने काम के प्रति लगातार प्रेरित रह सकेंगे। अगर आप काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं या आप कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप उस काम में असफल न हो जाएं, तो एक बात हमेशा याद रखें, असफल होने से बड़ा पाप कोशिश न करना है। क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करते हैं, आज आपको जिंदगी भर यह अफसोस रहेगा कि काश मैंने एक बार कोशिश की होती। और असफल होने का डर दरअसल हमारे अंदर का अहंकार है, जो हमें डराता रहता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, हमारा घमंड, हमारा अहंकार दुनिया की सबसे बेकार चीज है। प्रयास करने के बाद असफल होने पर आपको अल्पावधि में इसका पछतावा हो सकता है, लेकिन असफल होने के डर से प्रयास न करना आपको लंबे समय में बहुत अधिक पश्चाताप और आत्मघृणा से भर देगा। इसलिए असफल होने से डरो मत, प्रयास करो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।